वॉलिटिलिटी तो मार्केट के अंदर में घटी है, लेकिन फिर से वही चीज हमें देखने को मिली है। सारे इंडेक्स, आज तो सारे इंडेक्स डाउन थे। सारे लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, सारे इंडाइसेस डाउन थे। सिर्फ स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो है वो 0.10% अप था, और स्मॉल कैप का जो 100 इंडेक्स होता है वो भी 0.10% अप था। तो पूरे मार्केट में सिर्फ स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप मतलब स्मॉल कैप 50, स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप 250, यही तीनों इंडाइसेस जो है वो ऊपर थे, पॉजिटिव में थे 0.10% के पास, नहीं तो बाकी सारे इंडाइसेस रेड में ही थे। तो अगेन वही चीज हमें देखने को मिल रही है, और इसके साथ ही जो लार्ज मिड स्मॉल के अंदर रिकवरी का जो गैप है वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। जैसे अगर हम निफ्टी 100 इंडेक्स, जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स होता है, उसकी बात करें तो उसने 12% के आसपास की रिकवरी दी है बॉटम से, सबसे ज्यादा जब गिरा था तब से अभी तक। वही मिड कैप लगभग 19% तक रिकवर हो चुका है, और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसने तो 22% तक की रिकवरी यहाँ पे हमें दिखा दिया है। तो गिरते ज्यादा है और चढ़ते उससे भी ज्यादा है, और तभी लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न दे पाते हैं। आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप हेवी आपका पोर्टफोलियो है या स्मॉल कैप हेवी पोर्टफोलियो है, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए कुछ अपडेट्स के बारे में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला अपडेट हमारे पास निकल के आ जाता है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, एंड यहाँ पे इंडिया के बारे में फिर से नई रिपोर्ट निकाली है मॉर्गन स्टैनली ने, और फिर से इंडिया को ओवरवेट रखा हुआ है यहाँ पे, मतलब इंडिया के अंदर में वो इन्वेस्टमेंट करने को कह रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक जो कंसिस्टेंट अर्निंग्स है, क्वार्टरली अर्निंग्स जो है पिछले क्वार्टर में ठीक ठाक रही है, आगे भी अच्छी आएगी, मॉर्गन स्टैनली का मानना है। इसके अलावा जो सारे इमर्जिंग मार्केट्स है उसके अंदर इंडिया अभी सबसे बेहतर प्लेस्ड है। इसके अलावा अगर जीडीपी ग्रोथ के मामले में देखें तो इंडिया बेहतर है। इसके अलावा जो मैक्रो ट्रेंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग मैक्रो ट्रेंड्स इंडिया के फेवर में है। ग्लोबल इन्वेस्टर का भी इंडिया के अंदर में इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। इन सब चीजों को लेकर इंडिया को ओवरवेट किया है मॉर्गन स्टैनली ने। वैल्यूएशन की बात करते हैं, इनफ्लोज की बात करते हैं, तो यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली पूरी तरीके से इंडियन मार्केट्स के ऊपर अभी बुलिश देखने को मिल रही, तो ये थोड़ी सी पॉजिटिव चीज इंडिया के लिए हो जाती है। नेक्स्ट अपडेट हमारे पास निकल के आता है यूएस इंडिया ट्रेड डील से। तो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हॉवर्ड लुटनिक है, उन्होंने हिंट दिया है कि बहुत जल्दी डिस्टेंट फ्यूचर में ही इंडिया यूएस की ट्रेड डील कंप्लीट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक और बात, मतलब जो इनकी जो स्पीच थी या जो इनका वार्तालाप चल रहा था उसको अगर आप पढ़ोगे या सुनोगे ध्यान से, आपको समझ में आएगा कि वे कह रहे हैं कि इंडिया यूएस का जो पार्टनरशिप है वो काफी अच्छा है, रिलेशनशिप काफी अच्छा है, लेकिन इंडिया टाइम टाइम पे ऐसा काम कर देता है जो कि यूएस को अच्छा नहीं लगता है। इसका एग्जाम्पल में उन्होंने बताया कि अपना पूरा मिलिट्री आर्मी का जो सामान है, इक्विपमेंट है, वो रसिया से परचेज करता है, और ये चीज यूएस को अच्छी नहीं लगती है। इससे पहले हमने देखा कि इंडिया रसिया से ऑयल खरीदता है, वो भी यूएस को अच्छा नहीं लगता है। और जो जिस तरीके की बातें यहाँ पे चल रही थी, अंदर अंदर ऐसा लग रहा है जो ट्रेड डील हो रही है उसके अंदर यूएस जो है इंडिया पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स यूएस से परचेस करे इंडिया। तो ये सारी चीजें हो रही, ये हिंट दिया है। और कल ही हम बात कर रहे थे कि अमेरिका नाराज थोड़ा सा इंडिया से दिख रहा है, जो सारी चीजें हो रही है ऐसा फील हो रहा है। और आज तो बिल्कुल ये चीफ कॉमर्स सेक्रेटरी के मुंह से ही एकदम सुनने को मिल गया कि इंडिया जो कुछ कर रहा है वो यूएस को उतना रास नहीं आ रहा है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है, सच में इंडिया यूएस को नाराज कर रहा है? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना अपनी राय, क्योंकि ये सब कुछ का असर मार्केट पे हमें जरूर देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट एक ग्लोबल दुनिया की सारी जीडीपी को लेकर रिपोर्ट पेरिस की एक ऑर्गेनाइजेशन है ओईसीडी, उन्होंने निकाला है।
और के मुताबिक जैसे 2025 की जो जीडीपी के नंबर्स थे वो 2.9% पर पूरे ग्लोब का, वर्ल्ड का उन्होंने रखा था और इंडिया का 6.3 पे रखा था। इसके अलावा बाकी सबका अगर देखोगे तो जो जो मतलब बड़ी इकोनॉमीज हैं उनका इंडिया से नीचे ही है जीडीपी ग्रोथ का नंबर। और ये जो 2025 ईयर था उसकी थी, जो कि खत्म हुआ है मार्च में। अब 2026 ईयर, फाइनेंशियल ईयर 26 है, तो उसके लिए जो जीडीपी का नंबर है वो इन्होंने रिवाइज करके 6.4 पे रखा है। तो अभी करंटली अगर इंडिया की बात करते हैं तो 6 पॉइंट इसी के आसपास, जो इन्होंने 6.3 कहा है, इसी के आसपास ओवरऑल चारों क्वार्टर का अगर मिलाते हैं एवरेज तो नंबर निकल के आया तो अच्छा है। और इनका प्रोजेक्शन जो आया है वो 6.4% का अगले साल के लिए, मतलब जो अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर उसके लिए। तो ये भी एक तरीके से अच्छा ही हम मान सकते हैं। अगर मतलब ठीक है 7.5-8% से ग्रो नहीं होती है, अगर 6.5% 7% के आसपास से भी हमारी जीडीपी ग्रो करती है तो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट हम अच्छी ही मानेंगे। और 6% से ऊपर भी जीडीपी ग्रो करते रहती है तो हमारा स्टॉक मार्केट काफी अच्छा खासा हमें रिटर्न बना के दे सकता है। तो यहाँ पे भी इसको हम एक पॉजिटिव ही संकेत की तरह मान सकते हैं। और क्यों एफआईआईज इंडिया को फेवर करेंगे, जैसे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी थी, या फिर हम भी बात करते हैं कि एफआईआईज वापस आएंगे इंडिया के अंदर। देखो यूएस के लिए 2026 की जीडीपी प्रोजेक्शन 1.5 की है बस, 1.2 की है यूरोप की, 0.4 की है चाइना की और जापान की, और चाइना की है 4.3 की। चाइना और इंडिया की बात है, चाइना की 4.3 है। अब जितनी बड़ी चाइनीज इकोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग 4.3 का नंबर भी काफी अच्छा है। इंडिया का 6.4 है, ये और बेहतर होता तो ज्यादा अच्छा रहता। और ब्राजील का यहाँ पे 1.6 है। तो यहाँ पे जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, जैसे ये प्रोजेक्शन ही है लेकिन इनके प्रोजेक्शन कुछ हद तक एक्यूरेट रहते हैं। तो जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनके अंदर भी इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी हो चुकी है, अब तो चौथी इकोनॉमी हो चुकी है दुनिया की, फिर भी इनका जो ग्रोथ रेट है वो काफी अच्छा है इमर्जिंग इकोनॉमी के अंदर भी, इकोनॉमीज के अंदर भी। और जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनके अंदर भी अच्छा है। तो इंडिया बड़ी कंट्री है, ठीक है, धीरे धीरे करके डेवलप हो रही है, इमर्जिंग है, इमर्ज कर रही है, और वैसे में अच्छे ग्रोथ रेट के साथ इमर्ज कर रही है। तो जो रिस्क का फैक्टर है एफआईआईज के लिए भी, वो इंडिया के अंदर रिस्क का फैक्टर कम हो जाता है और रिस्क के अगेंस्ट में जो रिवॉर्ड मिलता है वो अच्छा हो जाता है। एक जो प्लस पॉइंट अभी हो रहा है कि हमारा जो करेंसी है, देखो अब स्टॉक मार्केट पे ये चीजें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, या फिर मैं कह सकता हूँ हो भी रही, क्योंकि स्मॉल कैप्स मिड कैप्स तो रिटर्न दे ही रहे हैं, लार्ज कैप नहीं दे रहे, जो बड़ा इंडेक्स है वो नहीं दे रहा है। तो बड़ा इंडेक्स पे भी ये चीजें धीरे धीरे करके रिफ्लेक्ट होगी। और यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली का भी ये कहना था कि अगले 6 महीने में 2 रेट कट हमें देखने को मिल सकते हैं, अगर हो जाते हैं तो हमारे मार्केट्स के लिए पॉजिटिव होगा। और जो रुपया है, रुपया की जो हम बात करते थे वो समवट हमें अभी स्टेबल, कहा 87 के पास पहुंच गया था, 85 रुपीज के आसपास, कुछ पैसे में ऊपर नीचे होके रुपया अभी स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी दिखा रहा है। और ये काफी प्लस पॉइंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि रुपया ज्यादा अगर गिरता है तो एफआईआईज को उससे नुकसान होता है। तो रुपया का स्टेबल होना, कम से कम स्ट्रांग ना हो तो कम से कम स्टेबल और रुके एक जगह पे, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी जो अपडेट्स थी, जो कि अगेन जो इकोनॉमिक डेटा की तरह देखिए तो हमें काफी पॉजिटिव देखने को मिलता है, लेकिन ब्रॉडर स्टॉक मार्केट पे अभी इन गुड न्यूज़ेस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। स्मॉल कैप्स चल रही हैं, अपनी रफ्तार से चल रही हैं, अगर इनका अफेक्ट होता तो लार्ज कैप चलता 0.5%, 1%, स्मॉल कैप चलती 1.5%, 2%, 2.5% तक। लेकिन अभी वैसा कुछ अफेक्ट मार्केट पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। टाइम ले रहा है मार्केट, जितना टाइम लेगा उतना एक तरीके से वो स्प्रिंग दबता जा रहा है, दबता जा रहा है, दबता जा रहा है। एक बार जब उछाल मारेगा तो बड़ा जंप लेगा। और इसको हम कहते हैं, अभी जो चीज मार्केट में हो रही है इसको हम कहते हैं टाइम करेक्शन। एक प्राइस करेक्शन होता है, एक टाइम करेक्शन होता है। या तो प्राइस नीचे आके मार्केट करेक्ट हो, या फिर टाइम ज्यादा लेके एक ही जगह पे मार्केट करेक्ट हो, तो उसको टाइम करेक्शन कहते हैं। और टाइम करेक्शन भी मार्केट के लिए फायदेमंद भी ही होता है। टाइम करेक्शन, वही मैंने कहा ना, स्प्रिंग दबता जा रहा है, दबता जा रहा है, क्योंकि ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ का नंबर अच्छा आया। जब जीडीपी ग्रोथ का नंबर अच्छा आया है तो उम्मीद है कि जो क्वार्टरली अर्निंग्स के नंबर्स आएंगे वो अच्छे आएंगे।
तो नंबर्स अच्छे आएंगे, लेकिन प्राइसेस अगर नहीं बढ़ेंगी तो जब एक बार बूस्ट मिलेगा, ट्रिगर पॉइंट कहीं पे कोई वैसा मिलेगा, तो लंबा जंप मार्केट हमें देगी। मेरी तो एटलीस्ट यही उम्मीद है। आप अपनी राय इन सारी चीजों के बारे में नीचे कमेंट में जरूर बताएं।